देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हैं तुम्हारे बाबूजी, लेकिन आज उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तुम इस हद तक आ जाओगी यशोदा, यह हमें तुमसे उम्मीद भी नहीं थी। अब जब तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं रही, इस घर में रहते हुए तुम हमारी यशोदा नहीं रही, तो कल को अगर हम तुम्हारे सास ससुर ना रहे ना, तो बुरा मत मानना। मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? ये आपके बेटे ने किया है। चाहे कुछ भी हो दोषी मैं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी बहू हूं और वो आपके बेटे हैं, इसलिए। भाभी, वैसे तो हमारे कुछ कहने बोलने से खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कहते हैं इस घर के बाकी लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन हमें आप पे गर्व है भाभी। भैया की इतनी जातियों के बाद भी आप फैसलों का इतना मान रख रही हैं। आप ये चाय पियेंगे या फिर मैं रखा हूं वापस? जब कोई चाय नहीं पी रहा तो हम भी चाय नहीं पियेंगे। थैंक यू भैया घर आने के लिए। अभी तो ये सब संभल गया है, लेकिन बाबूजी जिस गुस्से में अदालत जाने की बात करके गए ना, वो चुप नहीं रहेंगे। भैया, उनके कोर्ट जाने से पहले कृष्णा को बरी करना होगा, उसके बचाव की तैयारी करनी होगी। मैं दोबारा उसे जुवेनाइल नहीं भेज सकती, और अशोक जी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मेरे होते हुए ये हुआ। अब अभी हम उस ऑटो वाले को कब से ढूंढ रहे हैं। एक बार उसकी खबर लग जाए तो बात बन जाएगी। प्लीज, एहसान होगा आपका, और आपके दोस्त खुश हो जाएंगे। और आप? मेरी खुशियां उनके साथ चली गई है। वो आएंगे तो खुशियां लौट आएंगी शायद। हाँ जिज्जी, हम ना बहुत दुखी हैं। यशोदा भाभी यहाँ सबको नचा रही हैं अपने इशारों पर। जिज्जी, हमें ना बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसे ही ना रहना पड़े इस घर में। समझ में ही नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। जिज्जी, आप ना बस अपनी एंट्री मार ही लो इस घर में। एक आप ही हैं जो यशोदा भाभी को ठीक से संभालती हैं। अरे मास्टरनी, चाहते तो हम भी यही है ना कि हम जल्दी से उस घर के अंदर आ जाए, लेकिन पता है जैसे ही हम उस घर के अंदर घुसने की बात सोचते भी है ना, हमको इतना डर लगता है, ऐसे लगता है अम्मा बाबूजी अभी के अभी हमारा हाथ पकड़ेंगे और धक्का देके घर से बाहर निकाल देंगे। बताओ हम क्या करें। जिज्जी, वैसे तो आप अपना इतना दिमाग लगाती रहती है, अब अपने ही घर आने के लिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो सोचिए जिज्जी। हाँ ठीक है। भूल गए। सुनो,
हाँ बोलो। हमें ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। हमें अपने मायके में अब एंट्री मारनी है। लगाओ ना कोई जुगाड़। हाँ हाँ मतलब जुगाड़ लगाते हैं। देखो, अगर मैच जीतना है तो दर्शक बन के मैदान के बाहर बैठ के देखने से तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए खिलाड़ी बन के मैदान में उतरना पड़ेगा और मैच खेलना पड़ेगा, है ना? हाँ लेकिन मैदान में उतरोगी कैसे? अरे यार, हम भी तो यही सोच रहे हैं कि हम मैदान में उतरेंगे कैसे। बहुत सोचने के बाद ना एक तरीका समझ में आया है। किसी तरीके से ना अशोक के मिलने की खबर मिल जाए तो फिर उस खबर को हम इशू बना के घर के भीतर घुस जाए। बहुत सोचने के बाद ये सोच पाई हो तुम? अरे अशोक को कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? कहाँ से ढूंढेंगे, इसका क्या मतलब है? देखो, आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, पर तुम भूल गए क्या है? कितनी बार तुम्हारी फरमाइश पे हमने कितने सारे पकवान बना बना के तुम्हें खिलाए। आज हम किसी काम के लिए तुमसे कह रहे हैं तो तुम्हारी सांस फूलने लगी। देखो, हमें ना तुम्हारी ये बात कतई पसंद नहीं आ रही है। नहीं तो जाओ, जाके किसी भी तरीके से अशोक का पता लगाओ। देखो, तुम्हें ना हमारे पराठे और गुड़ वाली खीर की कसम, लाज नहीं रखोगे? चलो, अब ये कहानी भी ना हम ही लिखेंगे। ऐसे सिचुएशन में डालकर चले गए अशोक जी, आप मुझे सवाल पूछने का मौका तक नहीं दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। सबकी आंखों में आंसू देकर यहाँ ऐसे हंसने, आप जब यहाँ से भाग गए हैं तो सबको यहाँ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो मेरी पापा की तस्वीर को पलटने वाले? मुझे यही सही लगा। तुम होते कौन हो मेरे पापा के बारे में सही गलत सोचने वाले? क्या हुआ आस्था, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चाचू, दादाजी, दादी, देखिए, इस कृष्णा ने हमारे पापा की तस्वीर पलट दी। और ऊपर से ये भी कह रहे कि मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब बेटा, ये तो तुम अपनी मम्मा से पूछो, वही बताएंगी। क्योंकि कृष्णा जो भी करता है ना, उन्हीं की छत्र छाया में करता है। मम्मी, पूछिए इससे कि इसने हमारे पापा की तस्वीर कैसे पलट दी। जब वो इस घर को छोड़कर चले गए हैं, फिर सबको ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसलिए मैंने पलट दी। नूपुर, सीधी करो पापा की तस्वीर। नूपुर क्यों सीधी करेगी? कृष्णा ने पलटी है तो वही सीधी करेगा। कृष्णा, सीधी करो तस्वीर। सुना नहीं तूने? सीधी कर। मैं करती हूँ बाबूजी। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इस घर में जितने भी लोग हैं अशोक जी से प्यार करते हैं। सबके मन में उनके लिए शिकायतें होंगी और सब जवाब भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सब उनका इंतजार कर रहे हैं। और किसी का इंतजार
उसके तस्वीर के सामने खड़े रहकर उसे देखते हुए किया जाता है, तस्वीर को पलट कर नहीं। तस्वीर को पलट कर तो लोगों को भुलाया जाता है कृष्णा। और इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो अशोक जी को भूलना चाहता है, जिनमें तुम भी शामिल हो। भाई के बारे में पता चल गया है। कहाँ है जीजी? बताइए कहाँ है ये? बोलो कामिनी, क्या पता चला अशोक के बारे में? अरे भाऊजी, बहुत पक्की खबर मिली है। अब यही खबर बताने तो बेचारी कामनी यहाँ आई है, लेकिन देखिए कोई उसे अंदर ही नहीं बुला रहा है। तुम आ जाओ। नहीं बंसल जी, अम्मा बाबूजी की बात सर आंखों पर। हम भाई के बारे में ना यही चौखट पे खड़े होकर बताएंगे, भीतर नहीं आएंगे। हाँ, हमारी आदत नहीं है सुबह बनाने की, लेकिन सही बताएं भाई तो हमारा भी है ना। उसके बारे में और परिवार वालों के बारे में सोचते हैं तो मन बहुत दुखी होता है। हम यही ठीक है। बताइए ना कहाँ है ये, बताइए ना प्लीज जल्दी। बुआ बताएंगे ना पापा कहाँ है? हाँ बुआ बोलिए ना प्लीज। अम्मा, जिज्जी के यूं ही बाहर खड़ी रहेंगी, उन्हें अंदर तो बुलाइए। अपने बेटे के लिए हम एक क्या, तुम्हारी 1000 गलती माफ कर सकते हैं। चलो जल्दी से बताओ कामिनी, कहाँ है हमारा बेटा? बताइए ना। हाँ, अरे अम्मा, इनको ना कहीं से पता चला कि शहर के बाहर एक आश्रम है, भाई वहाँ पर है। हम लोगों ने आओ ना देखा ताओ भागे भागे गए भाई को ढूंढने के लिए। ऐसी फूटी किस्मत, वहाँ पहुँचे तो पता चला 2 दिन पहले ना भाई वहाँ से कहीं और चला गया। अम्मा, इस आश्रम की एक शाखा ना मथुरा में भी है। हमें लगता है हो ना हो भाई वहीं पर ही होगा। तुम्हें कैसे पता कि वो अशोक ही था? दिखाओ। भाऊजी, आश्रम में ये रुमाल हमको मिला। ये देखते ही कामिनी ने पहचान लिया कि ये रुमाल उसके भाई का है। हाँ यही है, ये वाय मैंने ही लिखा है, इस दिवाली पे दिया था इन्हें बना के। इसका मतलब भैया मथुरा में मिल जाएंगे। हाँ, हमने वहाँ का पता भी ले लिया है। चलिए मैडम जी, मथुरा चलते हैं, वहाँ जाके सर जी को घर वापस ले आएंगे। अब सबका इंतजार खत्म होगा। उनकी फोटो बात नहीं कर सकती है, लेकिन जब वो सामने होंगे तो सबके सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। जल्दी चलिए। खबरदार, खबरदार, जो तूने और यशोदा ने इस घर से बाहर अशोक को ढूंढने के लिए एक कदम भी बढ़ाया था। भाऊजी, चुप। अरविंद और दामाद जी, आप दोनों जाइए और अशोक को ढूंढ कर लाइए। और तुम दोनों बस अपना ख्याल रखो। अपने बेटे का और परिवार का हम खुद ख्याल रख लेंगे। हो ना हो, हमारा बेटा तुम दोनों की वजह से घर छोड़कर गया है। एक बार अशोक वापस आ गया ना तो तुम दोनों को उसके आसपास हम फटकने भी नहीं देंगे। अरविंद, दामाद जी, आप दोनों जाइए ना अशोक को ढूंढने। जाओ। अम्मा, बाबूजी, अम्मा मेरी बात सुनिए ना। बाबूजी से कहिए ना मुझे जाने दे। अरे यशोदा रानी, कहाँ इतनी चिंता कर रही है? थोड़ा सा सब्र रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। भाई जहाँ पर भी होगा ना बिल्कुल सही सलामत होगा, अच्छे से वो घर वापस आ जाएगा। अब देखो ना, ये बंसल जी और अरविंद भैया गए हैं ना उसको लेने के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये लोग ना भाई को 100% लेकर के आएंगे। हमारा भाई हमको मिल जाएगा, हमारा भाई हमको मिल। अम्मा, मैं समझ रही हूँ आप दुखी है, नाराज है, आपको हक है नाराज होने का। लेकिन अगर आप ये कह रही है कि अशोक जी मेरी वजह से घर छोड़कर चले गए तो ये गलत है अम्मा।
आप एक माँ है तो मैं एक पत्नी हूँ, और कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति घर छोड़कर चला जाए। वो तो अशोक के आने के बाद ही पता चलेगा। यशोदा, ऊपर घर का एक कमरा खाली है, उसे साफ कर लो, क्योंकि अशोक के आने के बाद पूरे घर के सामने तुम्हारे अपराध गिनवाए जाएंगे। उसके बाद हो सकता है तुम्हें कमरे की जरूरत पड़े। चलो हमारे साथ। अम्मा, अम्मा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। उनके अपराधों की सजा मुझे देना चाहते हैं सब। गुस्सा आता है, लेकिन अब नहीं है तो किस पे निकालूं ये गुस्सा। एक बार आ जाएंगे ना तो गुस्सा भी होंगी, लड़ूंगी भी आपसे। और आपको मेरे और कृष्णा के सारे सवालों का जवाब सबके सामने देना पड़ेगा। और तब फैसला होगा अपराधी कौन है, आप या मैं। अशोक गुप्ता, तुम्हारी तस्वीर चाहे कोई कितनी भी बार सीधी कर दे, लेकिन मेरे मन में तुम्हारी तस्वीर अब उल्टी ही रहेगी। मैंने कहा ना कृष्णा तुमसे, तस्वीर उलटकर लोगों को भुलाया जाता है, लेकिन अगर उसका इंतजार करना हो तो तस्वीर की आंखों में आंखें डालकर उम्मीद जगाए रखनी पड़ती है। आस्था की आंखों में अपने पिता का इंतजार है, लेकिन तुम उन्हें भयानक सपने की तरह भुलाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कृष्णा, ये हकीकत है, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है ये। और अपने अंदर के इस भूचाल को अगर खत्म करना चाहते हो तुम, तो सवाल पूछने पड़ेंगे उनसे। ऐसे तस्वीर उलटकर सवालों के जवाब कैसे पाओगे? बोलो। तो आपको मेरा तस्वीर पलटना गलत लगा? देखो, अगर तुम्हारी जगह खड़ी रहकर सोचूं तो गलत नहीं है, लेकिन वो मेरे पति हैं। उनकी तस्वीर ऐसे उल्टी रखी हुई देखकर मुझे कैसा लगेगा, सोचो तो। मतलब आप अपने पति को गलत नहीं मानती है? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपके लिए सही है? नहीं समझा सकती तुम्हें, तुम बच्ची हो। कृष्णा, हम दोनों के साथ बुरा हुआ है, लेकिन किसी गलती को लेकर इस तरह फैसला करना आसान नहीं है। मैं पत्नी हूं उनकी, प्यार करती हूं मैं उनसे, और वो मुझसे। मैडम जी, वो आदमी किसी से भी प्यार नहीं करते, आपसे भी नहीं। अगर वो आपसे प्यार करता होता तो आपको ऐसे छोड़कर भाग जाता? उनकी आदत ही ऐसे प्रॉब्लम्स को छोड़कर भागने की। वो बिना किसी जिम्मेदारी के जीना चाहते हैं। वो अपने सुकून के लिए कुछ भी कर सकते हैं मैडम जी। वो एक सेल्फिश इंसान है। सेल्फिश नहीं है वो, देखा है मैंने। घर की हम सबकी जिम्मेदारियां उठाते हुए देखा है।
परेशानियों में सबके लिए परेशान होते हुए देखा है, गैर जिम्मेदार नहीं है वो। मैडम जी, मैं और आप अशोक गुप्ता को अलग अलग तरह से जानते हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे। हमें एक साथ नहीं होना चाहिए। बंसल जी और छोटे मालिक गए ना उन्हें लाने, तो हमें उनका इंतजार अलग अलग कमरे में करना चाहिए। कृष्णा, कहाँ जा रही हो? इस घर में मेरे अलावा कौन है जो तुम्हें समझ सकता है? हम दोनों का दुख एक है और शायद सवाल भी एक जैसे ही है। इसीलिए अशोक जी के लौटने का इंतजार एक साथ ही करते हैं। हम दोनों अपना दुख साझा तो कर सकते हैं ना? कैसे साझा कर सकते हैं मैडम जी? आप उनसे प्यार करती हैं और मैं उनसे नफरत करता हूँ। आपके दिल में उनके लिए दुख है और मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। नफरत और गुस्सा क्यों?